अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय को 10वीं जमात के हिंदी पेपर लीक के मामले में पुलिस ने मुलजिम नंबर 1 बनाया है। गुज़िश्ता रोज हनमकुंडा जिले के कमलापुर में 10वीं जमात के हिंदी पेपर का लीक हुआ था। बादशाह पुलिस ने इस वाक़े की तफसीली तहकीकात की, जिसमें पता चला कि प्रशांत नामी एक साबिका सहाफ़ी ने बंडी संजय की ईमा पर क्वेश्चन पेपर को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में पोस्ट किया, जिस पर वरंगल पुलिस ने गुज़िश्ता रात देर गए बंडी संजय को करीमनगर में वाक़े उनके ससुराली मकान से हिरासत में लेते हुए आज वरंगल मुंतकिल कर दिया, जहां पुलिस ने इस केस के FIR में बंडी संजय को एक्यूज नंबर 1 बनाया, जबकि साबिक सहाफ़ी प्रशांत को मुलजिम नंबर 2, महेश मुलजिम नंबर 3, एक नाबालिग लड़का मुलजिम नंबर 4, M शिवा गणेश मुलजिम नंबर 5, P सुरेश, P शशांक, ऐसे ही दीगर मुलजिमीन को इसमें शामिल किया गया। जुमला 10 मुलजिमीन इस केस में हैं। बंडी संजय के खिलाफ कमलापुर पुलिस ने तेलंगाना पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1997 के सेक्शन 5 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया। इसके अलावा उन पर IPC की सेक्शंस 120B, 420, 427 और फाइन आउट 5 भी लगाए गए हैं। वरंगल से मौसूला इत्तलात के मुताबिक बंडी संजय को आज दोपहर वरंगल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें हनमकुंडा कोर्ट कॉम्प्लेक्स से मुतसिल जज अनीता के क़यामगाह में मौजूद जज के सामने पेश किया गया। बंडी संजय को हनमकुंडा मुंतकिल करने की इत्तला के बाद भारी तादाद में बीजेपी के कारकुन और बीजेपी लीगल सेल के नुमाइंदे भी वहां पहुंच गए। इसके अलावा BRS कारकुनों की काफी तादाद भी वहां मौजूद थी। एक मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया था। इस दौरान वरंगल कमिश्नर पुलिस रंगनाथ ने आज शाम हिंदी पर्चे के लीक के केस की मीडिया को तफसीलात बताते हुए कई सनसनीखेज इंकशाफात किए। उन्होंने बताया कि इस केस में बंडी संजय को मुलजिम नंबर 1 बनाया गया, क्योंकि उनकी तहकीकात में पता चला कि बंडी संजय ने ही क्वेश्चन पेपर के लीक की साजिश की थी, ताकि हुकूमत को परेशान किया जा सके और तुलबा को हुकूमत के खिलाफ उकसाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशांत नामी साबिका सहाफ़ी ने पेपर की तस्वीर को व्हाट्सएप पर बंडी संजय और बीजेपी रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र के पर्सनल असिस्टेंट को भी रवाना किया था। फिलवक्त प्रशांत किसी भी मीडिया से वाबस्ता नहीं है। उन्होंने बताया कि इम्तिहानी मरकज से बाहर आने वाले पेपर को एक मंसूबे के तहत मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हुए पेपर लीक होने की अफवाह फैला दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास प्रशांत और बंडी संजय के दरमियान हुई बातचीत से मुतालिक कॉल डेटा मौजूद है और बंडी संजय अगर पुलिस को अपना फ़ोन हवाले करते हैं तो तहकीकात में मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे, लेकिन बंडी संजय पुलिस को अपना फ़ोन देने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के दरमियान कई फ़ोन कॉल्स और चैटिंग भी हुई। बंडी संजय की ईमा पर ही ये सारा मामला पेश आया। कमिश्नर पुलिस रंगनाथ ने कहा कि हुकूमत को परेशान करने की साजिश की गई। उन्होंने कहा कि बंडी संजय की गिरफ्तारी की इत्तला लोकसभा के स्पीकर को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस केस में 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। మీరు ఆతరేం సార్ వచ్చిన ఇప్పుడు 2 నిమిషాలు కాలేదు ఏ కేసు వారంటీ ఏది కేసు ఏం ప్రైవేట్ ఏం ఇష్యూ ఇది ఏం ఇష్యూ ఇది ఏం ఇష్యూ ఇష్యూ లేకుండా లేదు సార్ దేని కూడా ప్రైవేట్ పొద్దున కరీంనగర్ రంగా అవుతుంది
तेलंगाना के एक बीजेपी लीडर ने पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार की गिरफ्तारी के सिलसिले में तेलंगाना हाईकोर्ट में दरखास्त हफ्से भेजा यानी हाइबस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की। दरखास्त गुजार सुरेंद्र रेड्डी ने अदालत से इस्तदा की कि वो पुलिस को हिदायत करे कि बंडी संजय को अदालत में पेश किया जाए। इस दरखास्त पर जुमेरात को समाअत होगी। दरखास्त गुजार ने इल्जाम आयद किया कि सदर रियासती बीजेपी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया और उन्हें उसकी वजह भी नहीं बताई गई। बीजेपी लीडर ने कहा कि चूंकि बंडी संजय एक रुकने पार्लियामेंट है, इसलिए उन्हें क़ब्ल वक्त नोटिस जारी किए बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दरखास्त गुजार ने दलील पेश की कि अगर किसी शख्स को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 50 के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को उसके खानदान को मुतला करना चाहिए। बंडी संजय को उनके ससुराली मकान से मंगल को निस्फ शब के बाद उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था, जो अपनी आंजहानी सास के तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे, जिनका हाल ही में देहांत हो गया था। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय, जिनको कल शब पुलिस ने ड्रामाई वाकयात के दरमियान करीमनगर जिले से गिरफ्तार किया था, उनकी बीवी अपर्णा ने पुलिस पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि एमपी होने का भी लिहाज नहीं किया गया और उनके शोहर का गिरेबां पकड़ा गया। उनकी बीवी अपर्णा ने बताया कि पुलिस ने अचानक उनके घर पहुंचकर ये कार्रवाई की और उनके शोहर संजय को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि अवामी नुमाइंदे की गिरफ्तारी में मियारात पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बदआमनी का माहौल बनाया गया। बंडी संजय की गिरफ्तारी के सिलसिले में पुलिस के तरीक़ेकार पर अपने दुख का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब पुलिस से उनके शोहर की गिरफ्तारी के वारंट के बारे में पूछा गया तो पुलिस ने नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। पुलिस ने उनके बीमार शोहर को गालियां देने की भी इजाज़त बीमार शोहर को गोलियां देने की भी इजाज़त नहीं दी और उजलत में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मामले को लेकर बंडी संजय के बेटे भागीरथ ने भी पुलिस पर जबरदस्ती उनके बाप को गिरफ्तार करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बंडी संजय की गिरफ्तारी की मजम्मत की और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें बगैर वारंट दिखाए गिरफ्तार किया गया। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना अंजनी कुमार को फोन करते हुए करीमनगर में मंगल की शब बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार की गिरफ्तारी की वजूहात के बारे में मालूमात हासिल की। मरकजी वजीर ने डीजीपी से पूछा कि किसी वजह के बगैर बंडी संजय को किस तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। यहां जारी करदा एक बयान के मुताबिक डीजीपी ने जवाब दिया कि गिरफ्तारी की तमाम तफसीलात का इंकशाफ किया जाएगा। बयान में कहा गया कि अफसोस की बात है कि डीजीपी खुद हत्या के इस केस से नावाकिफ हैं जिसमें बंडी संजय को गिरफ्तार किया गया। इससे ये जाहिर होता है कि तेलंगाना में पुलिस का निज़ाम किस अंदाज से काम कर रहा है। किशन रेड्डी ने पुलिस से कहा कि वो चंद्रशेखर राव के गुलामों की तरह काम ना करे। 10वीं जमात के पेपर लीक मामले में मुबैना रोल पर गिरफ्तार बीजेपी तेलंगाना के सरबराह बंडी संजय की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इस गिरफ्तारी पर सवाल करने वाले बीजेपी के लीडर रघुनंदन राव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना असेंबली में सिद्दीपेट हल्के की नुमाइंदगी करने वाले बंडी संजय से मुलाकात के लिए पुलिस स्टेशन वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने संजय की गिरफ्तारी पर पुलिस से सवाल किया। इस पर पुलिस ने चाशुम्बे की सुबह राव को भी पुलिस स्टेशन में ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बीजेपी की बास खातून कायदीन को भी गिरफ्तार किया है। समर में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लिखने के लिए जो जाता है बहुत प्रेशर रहता हो, बहुत डर रहता है। उन लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए, उन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जो स्टूडेंट से बात करता है, तो प्रधानमंत्री जी का कितना कंसर्न है हमको मालूम है। स्टूडेंट्स अच्छा पढ़े तो
उन्हें अच्छा होता बोल के समझता है। जो डेवलपमेंट इस देश का भविष्य जो क्लासरूम में रहता बोल के जो मानता है, उन्हें वो प्रोत्साहन करता है। ऐसी पार्टी विद्यार्थी भविष्य के लिए जो सोचने का पार्टी के ऊपर जो हमारा ऊपर आरोप लगा के हमारा बंडी संजय जी को जो अरेस्ट किया है, मैं खंडन कर रहा हूँ। ये ठीक बात नहीं है। जो गवर्नमेंट ने एग्जाम्स कंडक्ट करने में विफल हुआ, फेल हुआ, उसका फेल दूसरा पार्टी के ऊपर डालने के लिए जो कोशिश चला है, ये गलत है। मैं केसीआर जी सरकार को मैं सूचना देता हूँ, जो लाखों स्टूडेंट्स लाखों पेरेंट्स इसके ऊपर ध्यान रखा है, आने वाले दिन में एग्जाम सही तरह कंडक्ट करने के लिए मैं डिमांड कर रहा हूँ। आईपीएस एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना ने चाशुंबे को स्पीकर रियासती कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से ख्वाहिश की है कि डीजीपी अंजनी कुमार के ताल्लुक से अहानत आमेज तबसरों के लिए बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसोसिएशन ने यहां जारी करदा एक बयान में कहा कि तेलंगाना के बीजेपी सदर और करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार की एहतियाती गिरफ्तारी का हवाला देते हुए रघुनंदन राव ने डीजीपी के खिलाफ जो अहानत आमेज तबसरे किए वो गैर जिम्मेदाराना और काबिल मजम्मत है। एसोसिएशन ने स्पीकर से ख्वाहिश भी की है कि रघुनंदन राव के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की जाए। बयान में कहा गया कि एक सीनियर सरकारी ओहदेदार के खिलाफ एक रुकने असेंबली ने जिस गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल किया वो जमहूरी ढांचे में गैर सेहतमंदाना अलामत है, जिससे तेलंगाना की पूरी पुलिस फोर्स की हौसला पस्त हो सकते हैं, जो आवाम की सिक्योरिटी के अलावा रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए दिन और रात काम करती है। बंडी संजय की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए बीजेपी के रुकने असेंबली ने मुबैना तौर पर डीजीपी को बिहारी गुंडा करार दिया था। पेपर लीक मामले में मुबैना रोल पर तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी के मामले के सिलसिले में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। बाद अज़ां इन दोनों ने वजीर आजम मोदी से मुलाकात की। वजीर आजम ने इस मसले पर तफसीलात हासिल की। बताया जाता है कि नड्डा ने मोदी को बताया कि 10वीं जमात की हिंदी के पेपर लीक मामले में बंडी संजय की गिरफ्तारी सियासी साजिश का हिस्सा थी। बताया जाता है कि तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज पर जनगांव जिले के पालाकुर्ती में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के करीब एहतजाज करने वाले बीजेपी के कारकुनों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बास कारकुनों को हिरासत में भी लिया गया। इस एहतजाज और गिरफ्तारी के मौके पर माहौल कशीदा हो गया। पीएचसी पालाकुर्ती में बंडी संजय के तिबी मायने की तलब पर जाफरानी जमात के कारकुन बड़ी तादाद में वहां पहुंचे थे, तहम पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए उनको मुंतशिर कर दिया। बास कारकुनों को पुलिस ने एहतियाती तौर पर हिरासत में भी ले लिया। बीजेपी कायदीन ने पुलिस के लाठीचार्ज पर बरहमी का इजहार किया। बीजेपी कायदीन का इल्जाम है कि बंडी संजय को बगैर किसी वजह की गिरफ्तार किया गया और हुकूमत सवाल करने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर रियासत के मुख्तलिफ अजला में आज बीजेपी कारकुनों ने शदीद एहतजाज किया। भारत राष्ट्र समिति ने चाशुंबे को मुतालबा किया कि एसएससी के पर्चे सवाल के इफ्शा के केस में गिरफ्तारी के बाद करीमनगर के रुकने लोकसभा बंडी संजय कुमार को नाअहल करार दिया जाए। रियासती वज़रा और बीआरएस के दूसरे कायदीन ने कहा कि स्पीकर लोकसभा को फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए संजय को नाअहल करार देना चाहिए, जिन्होंने संगीन नौयत के जुर्म का इर्तिकाब किया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि हम स्पीकर लोकसभा ओम बिरला से ख्वाहिश करते हैं कि संजय को नाअहल करार दिया जाए। हरीश राव ने एसएससी के हिंदी के पर्चे सवाल के इफ्शा के लिए संजय को सरगना करार दिया और दावा किया कि उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। उन्होंने इल्जाम किया कि बीआरएस का सियासी तौर पर मुकाबला करने की अहलियत ना रखने वाले बीजेपी कायदीन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं और बीजेपी की सियासत एक नई बुलंदी तक पहुंच गई है और वो सियासी फायदा हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हरीश राव ने कहा कि वरंगल में जुमे को पर्चे सवाल के इफ्शा के लिए प्रशांत नामी जिस नौजवान को गिरफ्तार किया गया वो बीजेपी का एक वर्कर है और उसने इम्तिहान जारी रहने के दौरान बंडी संजय को पर्चे सवाल रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत को बदनाम करने की एक साजिश है, जबकि बीजेपी लीडर को रंगे हाथों पकड़ा गया।
గారికి పంపించింది నిజమా కాదా? దీనికి సమాధానం చెప్పండి. 2 గంటల్లో 142 సార్లు అతను ఫోన్లలో మాట్లాడిండు. అందులో బండి సంజయ్ గారికి కూడా ఆయన ఫోన్ చేసింది నిజమా కాదా? సమాధానం చెప్పండి. పని కట్టుకొని ప్రశ్న పత్రాలను మీడియా గ్రూపులకు, వెబ్సైట్లకు మీ ప్రోద్బలంతో పంపించింది నిజమా కాదా? చెప్పండి. ప్రశ్నపత్రం వ్యాప్తిలో నీ ప్రమేయం లేకుంటే నీకు నిందితుడిచ్చిన సమాచారాన్ని ఎందుకు దాచారో సమాధానం చెప్పాలని అడుగుతా ఉన్నా. రోజుకో ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ పేరు మీద నువ్వు కుట్రలు పన్నింది నిజం కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. సోషల్ మీడియాలో ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ అంటూ ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేసేలా పోస్టులు పెట్టింది బీజేపీ కార్యకర్తలా కాదా? మీరు సమాధానం చెప్పండి. అంటే ప్రశ్నపత్రం మీకు 11 గంటల 20 నిమిషాలకు పంపాలని నిందితుడు చెప్పారు. ఇది వాట్సాప్ రికార్డుల్లో కూడా ఉంది. ప్రశ్నపత్రాలు పంపితే తప్పేంటి అని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు గారు అంటున్నారు. ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక పంపితే తప్పు లేదు, కానీ ఎగ్జామ్ జరుగుతుండగానే నీకు ఎట్లా పంపిండు? నిందితుడు ప్రశాంత్ वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने दावा किया कि हुकूमत तेलंगाना ने 9.5 सालों में 10वीं से पीजी कांस्टेबल से डिप्टी कलेक्टर तक के कई इम्तिहानात मौसर तरीके से मुनक्किद किए, लेकिन बीजेपी कायदीन तेलंगाना रियासत में अफरा तफरी पैदा करके वजीर आला केसीआर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत में अफरा तफरी फैलाना उनका मकसद है। आज करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि इख्तिदार के लिए बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार का कल्चर बीजेपी तेलंगाना में लाना चाहती है। वजीर मौसूफ ने बंडी संजय से पूछा कि क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उनको व्हाट्सएप पर मौसूला पर्चे सवालात की इत्तला पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बीजेपी से मुतालिक ग्रुपों में इस पर्चे सवालात के तेजी से वायरल होने के पीछे बीजेपी की साजिश वाज़े तौर पर बेनकाब हो रही है। ये गंदी सियासत का सबूत है। పొద్దున్న లేస్తేనే బుల్డోజర్ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చారు. పొద్దున్న లేస్తేనే దళితులు గుర్రాల మీద ఊరేగిస్తూ చంపే సంస్కృతి మొత్తాన్ని కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకొస్తుంది. మేము యువత ఒక్కటే చేస్తాం ప్రభుత్వ పరంగా. ఏ మాత్రం కూడా ఒక్క బిడ్డకు కూడా అన్యాయం చేయలేము కార్యము. ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసినాం, ఇంకా చాలామంది అరెస్ట్ చేస్తాం. ఒకవేళ గిట్ట తప్పు చేస్తే గిట్ట వాడు ఇంత పెద్దోడన కానీ నువ్వు నిజంగా నీ మీద కోపం ఉంటే మా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మీద విషయం చెప్పే ప్రయత్నం చేసుకో, నువ్వు తిట్టు పెట్టుకో, ఇవన్నీ చేసుకో. కానీ బిడ్డల జీతంతో ఆదుకున్నావు కదా, అన్నది బీజేపీ బిడ్డలు కూడా ఉన్నారు కదా ఈ లీకేజ్ వేయడం టీఎస్పీ జోటి. కాబట్టి నేను యావత్ తెలంగాణ वजीर महबूब कुपला ईश्वर ने कहा कि रियासत में पेपर लीक के मामले के पसे पर्दा बीजेपी कायदीन का हाथ है। उन्होंने कमल पार्टी के कायदीन को बेवकूफ़ाना ख्यालात के लिए ताकत के जरिए इख्तिदार में आने पर तनकीद का निशाना बनाया। वजीर मौसूफ ने असेंबली में बीआरएस पार्टी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी इख्तिदार हासिल करने के लिए जो भी करना पड़े करने को तैयार है। उन्होंने वाजे किया कि उन्होंने कहा कि वाजे हो कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय 10वीं जमात के पेपर लीक मामले में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन और फिर 10वीं जमात के पेपर को जानबूझकर लीक किया गया। 10वीं जमात का पर्चा लीक करने वाला प्रशांत बीजेपी का कारकुन है और उसने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को व्हाट्सएप के जरिए पर्चे सवालात रवाना किया था। కాబట్టి ఈ రోజు మనకు ఒక్క విషయం మాత్రం ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది. గతంలో జరిగిన పేపర్ లీకేజ్ వెనుక కావచ్చు, ఇప్పుడు జరిగినటువంటి పేపర్ అవుట్ కావచ్చు, ఇది కుట్రపూరితంగా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ డైరెక్షన్ మేరకే జరుగుతుందనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే ఖచ్చితమైన ఆధారాలు చూస్తూ మనకు కనబడతా ఉన్నాయి. ఇది ఒక నీచమైన పని. ఎందుకంటే లక్షలాది మంది ఉద్యోగాల కోసం మరి ఎంతో వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక డిపార్ట్మెంట్ల ద్వారా దాదాపు 2,42,000 ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం కోసం నోటిఫికేషన్లు ఇస్తే దాన్ని ఏదో
तेलंगाना सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम लगाया कि 10वीं जमात और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे सवालात के लीक होने की वजह से लाखों बेरोजगार और तुलबा जहनी परेशानी का शिकार हो गए हैं। उन्होंने मंचिरियाल जिले के गंगीपल्ली में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पर्चे लीक मामले पर हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की और हुकूमत के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर तालीम अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि 9.5 साल से वज़ीर आला केसीआर झूठ बोलकर तेलंगाना के अवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने से कई तुलबा मुतासिर हुए। उन्होंने 10वीं जमात के बोर्ड को मनसूख करने का मुतालबा किया जो मुनासिब इम्तिहान के इनेकाद में नाकाम रहा है। ఒక వెల్ఫేర్ స్టేట్ భారత పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో మన ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా వెల్ఫేర్ స్టేట్సే. వెల్ఫేర్ స్టేట్ ఇది మంది. ఒక వెల్ఫేర్ స్టేట్లో ఎప్పుడు కూడా ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క ధన మన ప్రాణాలు కాపాడటమే కాకుండా ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క तेलुगुदेशम पार्टी तेलंगाना ने एसएससी पेपर लीक मामले में वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के रोल पर वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वजीर तालीम को फौरी वजारत से अलहदा करे। बसूरत दीगर गवर्नर से दस्तूरी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वजीर तालीम को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया। नायब सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम अली बिन इब्राहिम मस्कती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की आवाम तश्कील तेलंगाना के समरा से महरूम हो रही है, जबकि केसीआर खानदान तेलंगाना की दौलत को नाजायज तरीके से लूट रही है। मेहनत कर उनकी जिंदगी संवारने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये पेपर लीकेज होने की वजह से इनकी जिंदगी कहाँ जाएंगी, उनके माँ बाप के ऊपर कितनी तकलीफ पहुंच रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? या हुकूमत है या जो मिनिस्टर है सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा? उनको चाहिए कि अगर से उन्होंने जिम्मेदारी अपनी कबूल करें और जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनको खाली सस्पेंड करने से नहीं होगा, उनके ऊपर पीडी एक्ट डालिए और ये अपनी जिम्मेदारी आप कबूल कर आप रिजाइन दे दीजिए। मैं डिमांड करता हूं टीडीपी की तरफ से कि ऐसे हालात जो ग्रुप 1 में हुए थे आपको समझना चाहिए था। आज ये लाखों बच्चों की जिंदगी खराब करना चाह रहे हैं। पहले ही तेलंगाना जब आजाद हुआ, आंध्र प्रदेश से हटके जब निकला तो लोग को एक उम्मीद थी कि हर एक जनों को नौकरी मिलेगी, हर एक जनों का खुश। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि डबल इंजन सरकार तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में तेलंगाना का मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि गुजरात की डबल इंजन सरकार आसरा स्कीम के तहत हर माह मोमरीन, बेवाओं और दीगर अफराद को सिर्फ 600 रुपये वजीफे की रकम अदा करती है, जबकि ये वज़ीर आज़म मोदी की आबाई रियासत है और यहाँ एक तवील अरसे तक मोदी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से खिदमात भी अंजाम दी। इसके बरक्स तेलंगाना में डबल इंजन सरकार नहीं है। इसके बावजूद यहाँ चंद्रशेखर राव की हुकूमत आसरा स्कीम के तहत मोमरीन, बेवाओं और दीगर अफराद में हर माह 2000 रुपये के वज़ाइफ देती है और माजूरीन को 3000 रुपये वजीफा दिया जाता है। तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाती आ रही है। मरतबा फिर ईंधन पर इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सेस पर जाफरानी जमात की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की, जिसका कहना है कि इसमें इस इजाफे से आम आदमी की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होगी, जो पहले ही कई मुश्किलात का शिकार है। पार्टी के कारगुजार सदर व रियासती वजीर केटी रामाराव ने इस इजाफी बोझ से बिलखुसूस कम और औसत आमदनी वाले ग्रुप्स के अफराद शदीद तौर पर मुतासिर होने की बात कही। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने कहा कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे से ज़रूरी अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म मोदी को ईंधन पर इजाफी एक्साइज ड्यूटी और सेस को मनसूख करना चाहिए ताकि ज़रूरी अशिया की कीमतों में खुद ब खुद कमी आए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 लाख आउट पेशेंट्स की तशखीस के आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी के एम्स के कारनामे की सताइश की। 10 लाख आउट पेशेंट्स की तशखीस के बारे में एम्स मंगलगिरी के ट्वीट का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए इदारे का
कहा कि इदारे का बेहतरीन कारनामा है। मैंने हालिया दिनों में मन की बात प्रोग्राम में इस मसले के बशमूल डॉक्टर से बातचीत की थी, जिससे टेली कंसल्टेशन को फायदा हुआ। कबल अज़ीं एम्स ने 3 अप्रैल को कहा था कि एक और संगे मिल को उसने अबूर किया। एम्स ने ट्वीट करते हुए कहा था कि इस इदारे ने 10 लाख आउट पेशेंट्स की तशखीस मुकम्मल की है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने चाशुम्बे को साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम की 116वीं सालगिरह पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। सौंदरराजन ने एक ट्वीट में कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी साबिक नायब वजीर आजम और साबिक वजीर दिफा बाबू जगजीवन राम को उनकी सालगिरह पर खिराज अकीदत। उन्होंने कहा कि उन्होंने अदम मसावा से लड़ने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। ऑल इंडिया दलित तबकात कायम किया और दही मजदूर तहरीक के लिए भी वो जाने जाते रहे। महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है कि 8 अप्रैल को तेलंगाना के चंद अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि 6 और 7 अप्रैल को रियासत में चंद मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने का इम्कान है। हफ्ते को भी रियासत में कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया। जुमेरात और जुमे को भी तेलंगाना में चंद मकामात पर हल्की तो औसत बारिश हो सकती है। इतवार को रियासत में मौसम खुश्क रहा। एक खौफनाक वारदात में शहर हैदराबाद में बीजेपी के लीडर अमर सिंह के दामाद का कत्ल कर दिया गया। पुलिस के जराये ने कहा कि टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में कल शब पेश आए इस दिल दहला देने वाली वारदात में मुर्गी चौक कारवान के करीब बाज अफराद ने आकाश सिंह पर गोली चला दी। जाहिर से पता चला कि उनको करीब से गोली मार दी गई। इस वारदात की इत्तला के साथ ही पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा किया और जाए वाक़े पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। आज हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आया कि मुर्गी चौक एरिया टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के अंदर में यहाँ पे एक मर्डर हुआ है। 12:30 को नाइट में इन्फॉर्मेशन आई। उसके बाद में इमीडिएटली पुलिस यहाँ पे आई और हमें पता चला कि यहाँ पे एक स्पॉटेड डेड बॉडी है यहाँ पे। उसके बाद में हमने उसको शिफ्ट किया टू उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल। इसके बारे में जो ब्रीफ फैक्ट्स है, बेसिकली डिसीज पर्सन का नाम आकाश सिंह है। ही इज 26 ईयर ओल्ड। यहाँ पे वो अपने दोस्त के पास यहाँ पे आया था। उसके बाद में इसके बारे में कुछ जो अभी तक जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमें आई है, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, उसके अंदर हमें पता चला है कि इसमें किसकी तरफ से नाइफ और साथ में पिस्टल का यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो इलीगल ये वेपन है, आर्म्स है, इसके बारे में यूज़ हुआ है। तो अभी हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अभी तक जो भी एक्यूज्ड है अभी तक एब्सकॉन्डिंग में, प्राइमरी बेसिस पे हमें कुछ क्लूज वगैरह मिले हैं। साथ में यहाँ पे फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम को यहाँ पे बुलाया गया है। उनके बारे में जो भी यहाँ पे शॉट्स वगैरह हुए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट, जिस तरह का मर्डर सीन है, उसके बारे में क्लूज हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक जो आर्म्स की वजह से जो भी यहाँ पे शॉट्स फायर किए, इसमें मल्टीपल शॉट्स है, एग्जैक्ट कितने शॉट्स है इसके बाद में हमें अभी तक आफ्टर क्लूज टीम का प्रॉपर्ली एनालिसिस होने के बाद और साथ में हॉस्पिटल में PME रिपोर्ट आने के बाद वहाँ पे एग्जामिनेशन करने के बाद हमें पता चलेगा कि कितने एंट्री और कितने एग्जिट पॉइंट है, उसके साथ में कितने शॉट्स यहाँ पे फायर किए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द आएगा। सर वो गन जो था लाइसेंस है सर? अभी तक इसके बारे में कोई लाइसेंस गन से किया ऐसा नहीं लगा है, लेकिन फिर भी हम सब डायरेक्शन में इसके बारे में कितने राउंड फायर कर रहे हैं सर? अभी फॉरेंसिक की जो आई है यहाँ पे पुलिस टीम और साथ में जो PME रिपोर्ट है, उसके बाद में ही वो क्लियरली बता सकते हैं कितने शॉट्स है, मल्टीपल शॉट है। सर ये रिवेंज मर्डर है सर? इसके ऊपर जो है पहले से कुछ केसेस है। हालत नशा में घर पहुंचकर हंगामाराई करने पर बेटे ने बाप को हला कर दिया। ये दिल दहला देने वाली वारदात शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में कल शब पेश आई। पुलिस ने बताया कि 42 साला एन वेंकटेश अपने खानदान के साथ कारगिल नगर कुलसुमपुरा में मुकीम था। मंगल की शब वेंकटेश हालत नशा में घर पहुंचा और अपने अरकान खानदान से झगड़ा किया, जिस पर उसके बेटे साई कुमार ने तौलिए का इस्तेमाल करते हुए बाप का गला दबाकर उसको हलाक कर दिया। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बताया जाता है कि बेटे साई कुमार को हिरासत में ले लिया गया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।